राम राम राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग सत्संग करते हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, इनकी बातों को सुनते हैं। यत् किंचित पाठ पूजा वगैरह भी करते हैं। यथा समय कभी तीर्थों में भी जाते हैं, परंतु एक बात पर हम ध्यान नहीं देते कि हमारा स्वभाव, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म ये वर्तमान समय में बड़ा नीचे के स्तर पर जा रहा है। संस्कृति का तो बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है। क्या करना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, क्या हमारी मर्यादाएं हैं, ये एकदम समाप्त हो रही है। हमारे भारतवर्ष की मर्यादाएं, परिवार में रहने का ढंग संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ था। परंतु अब ये नीचे की तरफ चल रहा है। परिवार में रह रहे हैं, ये भूल रहे हैं हम कि भाई ये आपस का सामंजस्य कितने दिन का है। नदी नाव संयोग, जैसे नाव में बैठे हुए हैं और नदी पार कर रहे हैं, ऐसे ये पारिवारिक संबंध है। तुलसी हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। परिवारों में लोग रह रहे घुटन है अंदर ही अंदर, आपस में जली कटी बातें बोलते हैं। बड़े हैं वो छोटों के साथ प्रेम नहीं करते, छोटे हैं वे बड़ों का आदर नहीं करते। परिवार में अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। ये सब बातें अपने गृहस्थ धर्म के लिए दीमक है, दीमक। गृहस्थ में सबसे पवित्र काम होता है, श्रेष्ठ काम होता है, वो विवाह का होता है। बाल बच्चों का समय पर विवाह कर देना
ये गीता के अनुसार प्रशस्त कर्म है। पर विवाह करने के ढंग और विवाह करने की बातें एकदम धीरे धीरे उल्टी होती जा रही है। पुराने जमाने में जिस लड़के का और जिस लड़की का विवाह होने वाला होता था वो इतने संकोची होते थे। लड़की अपने सहेलियों के बीच में रहती तो संकोच करती थी। उसकी सहेलियां बोलती तेरी शादी होने वाली है, तो वो शर्म में डूबती थी। लड़का है, उसको अपने पिता के सामने, दादा के सामने शर्म आती थी कि मैं दूल्हा बन रहा हूं, इनके सामने दूल्हा बन रहा हूं, पर बनना पड़ता है, संकोच होता था। परंतु आजकल तो भाई ऐसी ऐसी बात सुनी है कि लड़का और लड़की का आपस में संबंध हुआ, तय हो गया, लड़की को पता चल गया कि मेरे ये होने वाले पति हैं, और लड़के को पता चला कि मेरी ये होने वाली पत्नी है, अभी बातचीत हुई है, तो उसके बाद घंटों घंटों टेलीफोनों पर बातचीत होती रहती है। शादी के बिना भाई अग्नि की साक्षी में जब तक ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के साथ उनका संबंध न करा दे तब तक आपस में एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए। कोई भी बात होती है कि आजकल का जमाना है, आजकल का जमाना है, आजकल का जमाना है। जमाना क्या करेगा? सर्दी वही है भाई, गर्मी वही है, निसर्ग वही है। ये तो हमारी भावना है, हम बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते। तो ये संस्कृति खराब क्यों होती है कि बच्चों के सामने उनके माता पिता स्वयं मर्यादा को छोड़ते हैं। शादी विवाह कराओ तो बाल बच्चों को जब तक शादी न हो जाए तब तक अलग ही रखो। उनको कई कई तो साथ में सिनेमा देखने जाते हैं, साथ साथ जाते हैं। एक जगह कहीं ठाकुर जी के विवाह हो रहा था, महाराष्ट्री वहां पर थे, तो कृष्ण भगवान का और राधा जी के विवाह का कोई कार्यक्रम था। तो कृष्ण भगवान को लाकर रख दिया, राधा जी की मूर्ति को लाकर रख दिया। महाराज जी ने कहा ऐसा मत करो, अभी विवाह आप करा रहे हो, बीच में पर्दा डालो। जब ये विवाह का पूरा आपका कार्यक्रम हो जाए तब दोनों को साथ में खड़ा करो। भगवान की मूर्ति तक में ये बात है। ऐसे समय में भाई क्या संस्कार पड़ेंगे। और दूसरी बात आती है कि परिवार में कभी कोई खटपट हो जाती है एक दूसरे से, तो ये भावना ही नहीं आती कि इस खटपट को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए, नहीं तो अंदर ये संस्कार खराब पड़ते हैं। कोई यदि कटु वचन बोल गया तो निकल तो गया शब्द, उसको चाहिए कि वो जिसके प्रति कहा है उसको बड़े नम्रता से कहे कि मेरे स्वभाव में कुछ कमी आ गई, दोष हो गया, मेरे से कटु शब्द निकल गए, आप कटु वचनों पर ध्यान न दें। बड़ा संतोष होता है अगले को। क्षमा मांग ले, यदि अपने से बड़े हैं तो क्षमा मांग लो, साहब मेरे से स्वभाव में मैं सुधारने की कोशिश करूंगा,
या सुधारने की कोशिश करूंगी, शब्द मेरे से कड़वे निकले, ये अच्छे शब्द तो नहीं है ये। ऐसे आपस में सामंजस्य रखते हुए परिवार में रहो भाई। ये तो निश्चित बात है कि साथ में तो रहना ही है। यदि खटपट करोगे तो भी साथ में, और प्रेम से रहोगे तो भी साथ में हो। तो बुद्धिमानी इसी में ही है कि प्रेम से रहो। और प्रेम होता है दो बातों से। एक तो अपना अहंकार न रखे और एक त्याग की भावना रखे। कोई भी अच्छी वस्तु हो तो दूसरों को देने की भावना रखो। और अपने अहंकार का यदि नाश करना हमको अच्छा लगता हो तो भाई दूसरों के मन की बात पूरी करो। हमारी बात दूसरों से 21 है और दूसरे की बात हमसे 19 है, तो भी अपनी बात का आग्रह मत रखो। आग्रह करने से अहंकार का भाव पैदा होगा। भाई हमारी जस्ती तो ये है, ऐसा ऐसा ऐसे यूं ठीक लगता है, फिर भाई आप जानो, आपका काम जाने। शास्त्र में आई हुई बात, भागवत में आई बात, नारद जी ने उपदेश दिया 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में। अनुमोदेत निर्ममः, उनका अनुमोदन करो। स्वार्थ और अहंकार से लड़ाई होती है। अपना स्वार्थ कहीं मत रखो। अपने स्वार्थ का त्याग करना, ये स्वार्थ पूर्ति से न जाने कितना बड़ा सुख देने वाला होगा। परिवार में भाई आपस में राग द्वेष बढ़ाने के लिए गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ राग द्वेष समाप्त करने के लिए है। आजकल गृहस्थ व्यक्तियों ने मान लिया कि गृहस्थ में रहते तो राग द्वेष रहेगा ही, हम तो गृहस्थ हैं, राग द्वेष रहेगा ही नहीं। भगवान ने गृहस्थ बनाया है राग द्वेष को समाप्त करने के लिए। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का आसाम गए थे। वहां उन्होंने अपने प्रवचन में स्वाभाविक रूप से ही कहा, गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर व्याख्या चल रही थी। उसमें बताया कि निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव है। पहले आया मत कर्म कृत, फिर मत परमो और मद भक्त है, संग वर्जित है और निर्वैरः सर्वभूतेषु। ये 5 बात बताई। उसमें जब निर्वैरः सर्वभूतेषु की व्याख्या में कहा कि एक यदि किसी आदमी का एक के साथ भी बैर हो गया तो भाई उसके कल्याण तो नहीं होगा। एक के साथ भी बैर रहेगा तो सर्वभूतेषु निर्वैरः, सर्वभूतेषु प्रेम की बात नहीं है, सब प्राणियों में प्रेम हो ऐसा नहीं, पर संपूर्ण प्राणियों में से बैर भाव किसी के साथ न रहे। क्योंकि ये बैर भाव है, राग द्वेष है, ये बहुत बड़ा जहर बताया है। गीता में शत्रु बताया, शत्रु राग द्वेषो व्यवस्थितौ परिपंथिनौ। ये परिपंथी हैं, परिपंथी, परिपंथी माने डाकू हैं, ठग हैं। ये चोर उचक्के से भी ठग ज्यादा नुकसान करता है। चोर से तो हम सावधान हो जाते हैं, ठग आदमी से सावधान कैसे? वो ऐसी मीठी चिकनी चुपड़ी बात करता है
तो हमारी बुद्धि को घुमा देता है। ऐसे ही राग द्वेष, भाई भाई में राग द्वेष होता है। एक माँ की गोद में खेलने वाले हो, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही माता का प्यार पाया है, पर राग द्वेष करेंगे। किस बात के लिए? या तो संपत्ति के लिए या अपनी अकड़ के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि संपत्ति के बंटवारे में राग द्वेष कर लिया, किसी को ज्यादा किसी को कम ले भी लिया, किसी ने ज्यादा ले लिया, वो संपत्ति नुकसान करेगी। और यदि किसी ने राग द्वेष को बढ़ाया नहीं, संपत्ति कम मिली है, वो कम है, वो अल्पोपि बहु, कम भी बहुत होगी उसके लिए। वो संपत्ति उसमें वैभव को बढ़ाएगी, शांति देगी। वो बड़े होते हैं, वो छोटों का आदर करते हैं, इसलिए बड़े हैं। छोटों की बात रखने के कारण से बड़े हैं। एक जगह कोई बात चली तो घर में सबसे बड़ा भाई था, उसका मत कुछ और था, लेकिन छोटे भाई ने कह दिया कि भाई जी ऐसा ठीक नहीं है। तो कहा कि भाई अब इसने कह दिया, अब मैं क्या करूं। उससे बातचीत हुई कि जी आपने ये निर्णय क्यों किया, कि मैं क्या करूं, इसने कह दिया मैं क्या करूं, छोटे ने कह दिया, अब छोटे की बात मैं कैसे टालूं। ऐसे परिवार में रहना चाहिए भाई। ये साथ में चलेगा, राग द्वेष त्याग देंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, प्रेम भाव साथ में चलेगा। कटुता रखना, राग द्वेष रखना, जड़ी कटी बातें सुनाना, देखो भाई नाराज मत होना। बोलने चालने में माताएं ज्यादा असावधान होती हैं, बहू को बुरी तरह से डांटेंगी, लोगों के बीच में भी कुछ बोल देंगी। कई बहुएं वो सासुओं को डांट देंगी। ऐसा बिल्कुल अपने जबान के ऊपर लगाम रखो, कटु बात मत कहो। एक दूसरे के सुख के लिए, हित के लिए विचार करना चाहिए। महाराज जी कहते थे, अपने बहू रानी के पीहर से यदि कोई वस्तु आती है तो उस वस्तु को दुगना तिगना अपनी तरफ से बना करके लोगों में प्रशंसा करोगे। देखो हमारे बहू रानी के यहां से कितना सामान आता है, खूब इतना सामान क्यों लाते हैं, देखो कितना सामान आया। उस बहू को कितनी प्रसन्नता होगी। स्वभाव नहीं सुधारते लोग, स्वभाव सुधारने की तरफ विचार ही नहीं करते। हम लोग स्वभाव सुधारने के लिए आए हैं और हमारे स्वभाव को हम ही सुधार पाएंगे, दूसरा कौन सुधारेगा। हमारा यदि कोई संसार में काम अधूरा है तो उसको मरने के बाद लोग पूरा कर देंगे। मकान अधूरा है, मर गए तो बेटे पोते पूरा कर देंगे। व्यापार का काम अधूरा है तो बेटे पोते पूरा कर देंगे। परंतु अपने स्वभाव की खराबी का काम यदि अधूरा रहेगा, उसको कौन पूरा करेगा। वो हमारे साथ जाएगा। कुत्ते हैं देखो, कई तो भूखते हैं, कई शांति से पड़े रहते हैं, सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। वो भूखते नहीं, आने जाने वाले कुछ नहीं भूखते, कई भूखते हैं बिना मतलब।
उनको कोई बोले नहीं, कोई चाले नहीं, चुपचाप चलते, वो हाउ हाउ करते रहेंगे, दूर दूर तक डराएंगे, धमकाएंगे, फिर वापस दौड़ जाएंगे। ये स्वभाव कहां से आया उनका? एक कुत्ता शांति से बैठा है, एक कुत्ता भौंकता है। ये स्वभाव कहां से आया? ये कुत्ते योनि में स्वभाव नहीं आया है, ये मानव शरीर में उसने स्वभाव बनाया, वो स्वभाव है। ये स्वभाव अंत तक पिंड नहीं छोड़ेगा, जब तक नहीं सुधारेंगे ये हमको तकलीफ देता रहेगा। जलन होती, दूसरा कोई सुखी है तो उसको देख के जलन होती है। देवरानी के इतना क्यों हो गया, जेठानी के इतना क्यों हो गया, ये दुख हो गया है। हमको ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा क्यों कर दिया। देखो, घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, उसको चाहिए कि उसका व्यवहार निर्विवाद होना चाहिए। उसके व्यवहार से पक्षपात और राग द्वेष नहीं होना चाहिए। घर में बहुत ज्यादा बड़ों से गलती चालू होती है, वो फिर समझा नहीं सकेगा। गृहस्थ में कैसे रहे, ये महाराज जी की एक पुस्तक, जितनी पुस्तकें महाराज जी ने लिखी उनमें सबसे ज्यादा ये पुस्तक जो है लोगों ने पसंद की, और सबसे ज्यादा ये छपी गीता प्रेस से। गृहस्थ में कैसे रहे। कोई हमसे, देखो हम तो अच्छा बर्ताव करते हैं, पर हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे तो क्या करें। तो सेठ जी ने एक बात कही कि ऐसा कभी मत मानो कि हम अच्छा बर्ताव करते हैं तो दूसरा हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे ही, ये जरूरी नहीं है। और ये भी मत मानो कि हम तो अच्छा करते हैं, दूसरा हमारे साथ करता ही नहीं है। ऐसा करने से आपके स्वभाव में अहंकार तो आएगा ही, आपके स्वभाव में भी कुछ कमी है, उसका ज्ञान नहीं होगा। बल्कि ये सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा कहां भूल हो रही है कि इसका बर्ताव मेरे प्रति अच्छा नहीं हो रहा है। मैं अच्छा बर्ताव करूं तो ये बुरा बर्ताव कैसे करेगा, क्यों करेगा। इसका बुरा बर्ताव मेरे लिए हो रहा है तो इसमें कारण ये नहीं है कहीं न कहीं मेरे से भूल हो रही है, और अच्छा बर्ताव करें इसमें। उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। परिवार में देखो, सबसे ज्यादा स्नेह करने का तरीका एक ही है सबसे ज्यादा वर्तमान में, कि ज्यादा किसी को टोका टोकी मत करो। ये तू कर दे, ये तू कर दे, ऐसा मत कहो। टोका टोकी करने से कैसा, वैसे तो बहू जगती नहीं, सुबह उठती नहीं है, करती नहीं। आप कहो मत, आप अपनी तरफ से करने लग जाओ। करते करते अपने आप उनके अंदर भी भगवान है भाई, अपने आप अकल आ जाएगी। कितने दिन तक ऐसा होगा। आप चाहते हो कि तत्काल वो आदमी ऐसा हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे, तत्काल ऐसा करे, ऐसा मत करो। ज्यादा व्यंग्य में भी मत बोलो। कई की क्या करती है, काम तो करती रहती है, और फिर कोई लेट उठता है, कोई देरी हो गई और हो गई तो कहेंगे अभी हाल का ही कहां से उठी, हाल और सोती रहे, उसको तकलीफ होगी। किसी को भी ऐसी जबान से मत कहो जिससे अगले को तकलीफ हो। इससे भाई ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, परंतु इनसे बर्ताव यदि अच्छा होने लगे तो लाभ बहुत होता है। घर में कोई विपत्ति आ जाए, अचानक कोई ऐसी चिंता की बात आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। कोई बहुत बड़ा घाटा लग गया, पैसा लग गया, किसी ने पैसा हमारा रख लिया, क्या करें, उसको घबराओ मत इतने। थोड़ा शांति से, धैर्य से
विचार करो कि भाई पैसा हमारा उसने नहीं दिया, वो बेईमानी कर गया, तो भाई किसी न किसी जन्म का कोई हमारा लेन देन है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उसको तगाजा ही नहीं करो, बोलो नहीं, ये नहीं है। ऊपरी ऊपरी व्यवहार जो आपको करना है, ऊपर से तो आप डांट के भी कह सकते हो, पर अंदर उस बात को अंदर तक मत जाने दो, ज्यादा उस पर गौर मत करो, दुखी मत हो, चिंतित मत हो। ऐसा करने से अनावश्यक दुख पैदा होगा। घर में कोई मर जाए अकस्मात, वो ज्यादा विह्वल होने की, घबराने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। क्यों? होने वाली चीज तो हो गई कि साहब ये तो होता ही है। देखो, इतना स्वाभाविक मत मानो। अपने अंदर जो विकार आते हैं, हर्ष, सुख, राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, इनको स्वाभाविक मत मानो कि ये तो सोते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग सत्संग सुनने वाले, हम लोग रात दिन ये सुनते हैं कि संसार में भाई आया उसको जाना पड़ेगा, तो अब चला गया तो भाई अब क्या करें, चला गया। उसको स्वाभाविकता में लो, होने वाली चीज को स्वाभाविकता में लो। घाटा लग गया, कोई आदमी मर गया, धन जाते तन कष्टते, और घर मानस मर जाए, 3 धक्का से रामदास सकल बिकल हो जाए। एक तो शरीर में कोई बीमारी लग गई तो घबराओ मत, बीमारी के लिए दवा ले, औषध ले, डॉक्टर को दिखाओ, पर अंदर में ये मत सोचो मर जाएंगे अब क्या होगा, घबराओ मत। देखो, एक बीमार आदमी जो कि दवाई लेता है, सेवा लेता है, वो बहुत बड़ी सेवा कर भी सकता है। क्या? आगे अपने घर वालों को सबको निश्चिंत होने के लिए कहे, वो खुद जितना प्रसन्न रहेगा उतनी घर वालों की सेवा हो जाएगी। बीमार आदमी से, जिसको सेवा की बड़ी जरूरत है, खाट पर पड़ा है और खाट पर ही वो मलमूत्र कर रहा है, इतनी सेवा की जरूरत है उसको, उसके द्वारा सेवा हो सकती है लोगों की। क्या कि वो प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे कि भाई देखो शरीर जाएगा जाएगा, रहेगा तो रहेगा, हमारे कोई चिंता नहीं है, आप लोग भी चिंता मत करना। ऐसा सेवा वालों को दिलासा दे, सेवा करने वालों के मन में नया उत्साह रहेगा। अपने चिंता करने से कोई शरीर बच जाएगा सो बात नहीं है, जाएगा भाई। ये तो बड़ों बड़ों का शरीर नहीं रहा, भयंकर बीमारी लग गई कि शरीर जाएगा ऐसा लगे, तो ये एक बात ये भी सोचो कि भाई हमने जितनी उम्र ली है, हमसे कम उम्र वाले भी तो गए ही हैं। माता के पेट में भी कई मर जाते हैं, मरे हुए बच्चे निकलते हैं, कई थोड़े दिनों के बाद मरते हैं, कई वर्षों के बाद मरते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी उम्र में हम मर रहे हैं तो हम ही पहली बार मर रहे हो, हमसे छोटे वाले मर गए, हमसे बड़ी उम्र वाले भी मर गए। निश्चित मरना है भाई, मरना निश्चित है। तो इसको अपने पर देखना चाहिए ज्यादा, इससे सेवा हो जाएगी परिवार वालों की। परिवार वाले देखेंगे, देखो भाई कितने प्रसन्न हैं ये, कैसे जो है ये ताजी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। तो परिवार वालों के मन में इतना दुख नहीं होगा, ये सेवा हो जाएगी। और आप खुद जितने म्लान रहेंगे, दुखी रहेंगे, परिवार वाले भी बेचारे दुखी हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उससे। महाराज जी ने एक बीमार आदमी को एक साफ बात कही कि देखो तुम्हारी बीमारी है, तुम जितने प्रसन्नता से इसको स्वीकार करोगे उतनी बीमारी का वेग कम हो जाएगा, बीमारी की तकलीफ कम हो जाएगी, स्वस्थता की ओर बढ़ोगे। आदमी बीमारी से इतना नहीं तकलीफ पाता जितना बीमारी की घबराहट से तकलीफ पाता है। घबराओ मत, निश्चिंत रहना चाहिए। थोड़ी चिंता भगवान पर डालो भाई,
चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। क्या हो गया भाई? अपमान हो गया, हमारा अपमान हो गया। अच्छी बात। जितने बड़े पुरुष हुए उनका अपमान में ही उनका विकास हुआ है, दुख में ही आदमी का विकास हुआ है। दुख नहीं आया और विकास हो गया, वैसा एक भी महात्मा नहीं, एक भी नेता नहीं, एक भी कोई बड़ा आदमी नहीं। दुख आने पर आदमी को होश आता है। घबराना नहीं चाहिए दुख से। संतों ने तो कहा कि भाई जब दुख का प्रभाव मेरे पर पड़ा तो मैंने देखा कि संसार में दुख जैसी कोई बढ़िया चीज नहीं है। तो मैं दुख का बदला उतारने के लिए दुख को ढूंढने चला, तो वो दुख तो छिप गया। मेरे मन में एक बात धरी रहेगी, अरे दुख, मैंने तो तेरे से इतना लाभ लिया और मैं तेरा बदला उतारने के लिए चला, तू मुझे मिला ही नहीं। इतना लोग संतों ने दुख का अपने पर प्रभाव किया। दुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव माने दुखी होना नहीं है, दुख का प्रभाव पड़ेगा। दुख क्यों आता है? दुख हमको होश दिलाने के लिए आता, होश दिलाने के लिए। एक संतों को किसी ने पत्र दिया कि महाराज मेरे शरीर में बड़ी वेदना और बड़ी तकलीफ हो रही, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन संतों ने कहा कि देखो डॉक्टर को दिखा के इलाज तो करो ही, लेकिन मन में ये मानो कि मेरी शरीर में बहुत ज्यादा आसक्ति थी, मेरी आसक्ति को दूर करने के लिए भगवान स्वयं रोग रूप में आकर मेरे शरीर में घुस गए। और भगवान से कहो, हे भगवान आप बीमार बन करके मेरे शरीर में आकर खारी खारी दवाई खाते हो, कितनी दया कर रहे हैं आप, मुझे होश में लाने के लिए आप बीमारी बन करके आए मेरे शरीर में। भगवान का स्वरूप मानो बीमारी को और गदगद हो जाओ भगवान की कृपा देख करके। एक संत थे, उनके हार्ट का जबरदस्त अटैक हुआ। उनके पास रहने वाले लोगों ने देखा कि बाबा जी की नाड़ वगैरह सब गायब हो रही, थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। वो आपस में कानाफूसी करने लगे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भी चिंता व्यक्त की। बाबा जी ने मुझे क्या बोलते हो? बाबा जी थे सूरदास जी। क्या लो, क्या है, क्या करते हो आप, क्या बात करते हो? कि महाराज आप बोलो मत। कि क्यों? कहा कि महाराज आपके जबरदस्त हार्ट अटैक हो गया, आपका शरीर जा सकता है। अच्छा मेरा शरीर जा सकता है? तुम सब बाहर चले जाओ। सब बाहर गए। एक आदमी उनके पास में रहा। देखते देखते थोड़ी देर में देखा बाबा जी इतने आनंदित, इतने प्रसन्न हुए, वो बहुत आनंद जो है उनके चेहरे से प्रकट होने लगा। बड़े मस्त हो गए। डॉक्टरों ने फिर आकर के बाबा जी को देखा, कहा कि उनका हार्ट का दौरा तो खत्म, कोई अब हार्ट की बीमारी नहीं। तो डॉक्टरों ने पूछा महाराज आपने कौन सा प्राणायाम किया, कौन सा योग किया, क्या किया महाराज, क्या किया आपने? तो बाबा जी ने कहा कि देखो जब आप लोगों ने ये कहा कि मौत आने वाली है, तो मैं तो उस मौत की महिमा में ऐसा डूब गया, मुझे बहुत आनंद आया। ओहो, ये तो भगवान की साक्षात गोद है। जैसे आदमी अपने पलंग पर जाकर सोता है तो विश्राम मिलता है उसको, ऐसे ये मृत्यु तो साक्षात भगवान का स्वरूप है और भगवान की गोद है। इस भगवान की गोद में जा रहा हूं, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज ये तो एक नया ही फार्मूला मिला हमको। बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए, अच्छे अच्छे संतों का, महात्माओं का स्वभाव और का और हो गया, बड़े कोमल हो जाते हैं बीमारी में,
बड़े कोमल, बड़े हंसमुख, बड़े विनोदी। एक संत के पास डॉक्टर आए, देखने लगे। वो संतों ने क्या किया कि उनके साथ सत्संग की चर्चा छेड़ दी। वो डॉक्टर ने कहा, महाराज ये तो बाद में बात है, मैं तो आपसे इसकी क्या चर्चा करना, ये तो रहेगा, जाएगा जाएगा, अपने सत्संग की बात करो। तो समझदार डॉक्टर थे कि महाराज ऐसे तो बात करें, हमें तो संतों का स्पर्श चाहिए, हम तो महाराज जी आपसे थोड़े चिपकते चिपकते बात करेंगे। तो उनके हाथ यूं देखा, नाड़ देखी, पेट देखा, यूं सब पे पैर की नसें दबा करके सब देख करके। और डॉक्टर तो अपने ढंग से देख रहे थे, वो सत्संग की बातें हो रही थी। डॉक्टर से पूछा क्या करो, डॉक्टर कोई बीमारी नहीं है इनके, कोई बीमारी नहीं है, सब टेस्ट करवा लो, सब करवा लो। बोले कोई बीमारी नहीं है इनके। कि जिनके मन में इतना आध्यात्मिक भाव है, जो शरीर से जितने ऊपर उठे हुए होते हैं, उनके उतनी बीमारी से भी ऊपर उठे हुए होते हैं। उनकी बीमारी असर नहीं करती, है ही नहीं बीमारी। चेक कराया, कोई बीमारी नहीं मिली। तो भाई ऐसे घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति आती है, जाएगी, चली जाएगी, वो भी अपना समय लेके आई है, चली जाएगी, लेकिन लाभ देके जाती है। सुख है ये, सुख के माथे सिल पड़ो, संतों ने कही बात। संसार के सुख से हमारा नुकसान होगा, दुख से नुकसान नहीं होगा। महाराज जी बोलते थे कि ये ज्यादा खम्मा खम्मा करते हैं, बड़ाई देते हैं, मान देते हैं, ये डेंजर है, डेंजर, ये खतरे का काम है। अरे मोटा कहां से आ गया यार, निकले यहां से, निकले। यहां कोई खतरा नहीं है, यहां कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बड़ाई करने वाले लोग तो अपनी सज्जनता से बड़ाई करते हैं, और उस बड़ाई को हम लोग अपने में वास्तविकता देख करके और उसका अभिमान करते हैं, तो खतरा ही तो पैदा हुआ। बड़ाई करने वाला होता है वो तो सज्जनता से बड़ाई करता है, बट बड़ाई करना, किसी का मान करना, ये सज्जन आदमी का लक्षण है, वो तो सज्जनता से करता है। और हम लोग जो है उस सज्जनता को वास्तविक, हम ऐसे हैं तभी तो बोलते हैं ऐसे, हम तो बहुत अच्छे हैं, उससे क्या एक अहंकार पैदा हो गया, तो खतरा हो गया। और जो हमारा तिरस्कार करते हैं, बस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। संत थे भाई, आपस में प्रेम से रहते थे। राजा को पता चला कि संत है यहां पर कोई आए हुए, चलो भाई दर्शन करने चलो। संतों ने देखा कि अरे राजा आ गया, अब तो लोगों में बड़ाई हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है। तो क्या करो कि अपने तो बस भाई बड़ाई से दूर रहो। असली संत होते हैं, उनको मान बड़ाई है ना, ये बिच्छू के डंक जैसी लगती है, ऐसा शास्त्रों में आता है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि जो असली संत होते हैं, मान बड़ाई उनको अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा ये राजा आ गए और लोग आ गए, या तो चौखले भर में प्रसिद्धि हो जाएगी। तो क्या करो, जो ये राजा उनके वहां आए दर्शन करने के लिए, ठंडी रोटी के लिए लड़ने लग गए दोनों, बनावटी लड़ाई, वो को मैं लूंगा, वो को मैं लूंगा। राजा के ठंडी रोटी के लिए लड़ते हैं, काहे के संत है, भगो यहां से, चले गए। वो गए तो दोनों ने हाथ जोड़ दिया, बड़ा अच्छा हुआ, पिंड छूटा हमारा। एक संत थे, उनको राजा ने अपने महल में बुलाया, बड़ी अच्छी सत्संग हुई, राजा बड़ा प्रभावित हुआ। तो कहा कि महाराज अब कोई आप मुझे सेवा बताओ। आप संतों ने कहा सेवा एक बताते हैं जिसको तुमको उम्र भर करनी पड़ेगी, बताओ महाराज। कि देखो वो मेरा आदेश मान लो चाहे सेवा मान लो, बताओ तो सही, अब मेरे को कभी राज दरबार में मत बुलाना। क्यों महाराज, राज दरबार में आप आएंगे तो आपका तो बड़ा सम्मान होगा, कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये सम्मान है, ये घोर गरल है। गरल, गरल माने जहर, घोर गरलम सम्मानम, तो हमको कभी यहां पर मत बुलाना। तो महाराज मेरे को यदि कोई बात पूछनी तुम आ जाना मेरे पास।
मैं तो जंगल में रहता हूं, तुम आओगे तो कोई दूसरा देखने वाला नहीं, और तुम्हारे यहां मैं आऊंगा तो हजारों आदमी को जान पहचान हो जाएगी। अच्छा नहीं है ये। तो जितनी प्रतिकूलता है, जितना संसार में हमको मन के प्रतिकूल वातावरण दिखता, उतना हमारे आध्यात्म में बड़ा लाभ होता है। यदि हमारी बहू कहने में नहीं रहती, मुंह से चाय जैसे बोलती है, ऊपर से तो देखो सुधार के लिए कुछ भी कहो, भीतर से आपको बड़ा अच्छा मोह नहीं होता, मोह नहीं हुआ, बड़ा अच्छा, नहीं तो मोह हो जाता। लड़के चाहे जैसा बर्ताव करते हैं, ऊपर से तो भाई उनको सुधारने के लिए कह दो, अंदर से भगवान की कृपा मानोगे, मोह हो जाएगा। बड़ा नुकसान होता है संसार की अनुकूलता से, संसार की प्रतिकूलता से बड़ा लाभ होता है। डॉक्टर है, वैद्य है, किसी को दवा देते, खारी दवा होती है, उससे लाभ होता है, और मीठा खाने से कई बीमारियां हो जाती हैं। ये चीज सब जगह लागू होती है। इसलिए परिवार में रहो तो भाई बड़े प्रेम से रहो। गृहस्थ है, ये गृहस्थ कल्याण करने का साधन है, ये संसार में डूबने का साधन नहीं है, तरने का साधन है। भोगों में पड़े रहेंगे, अनुकूलता में पड़े रहेंगे, और धन आदि की लिप्सा में पड़े पड़े मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। धन राम जी देते हैं तो खूब अच्छी बात है, खूब अच्छा उपयोग करो, और नहीं देते हैं तो भाई रोटी दो तो भगवान देते ही हैं। रोटी कपड़े से खाली किसी को नहीं रखते, इसलिए ज्यादा धन की इच्छा करो ही मत। सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका ने वट वृक्ष के नीचे वहां पर सत्संग में कहा कि देखो मेरे मन में एक बात आती है, कह तो देता हूं, करोगे नहीं आप, लेकिन मेरे मन में आ गई, कह देता हूं। कि कहो सेठ जी। कि देखो सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारे खर्चे से ज्यादा पैसा मत देना हमको, जितना हमारा खर्च चलता है आराम से, उससे ज्यादा पैसा मत देना, खर्च से ज्यादा पैसा मत देना, इससे ज्यादा पैसा। देखो दो चीजों से नुकसान होता है, एक तो खर्च से ज्यादा पैसा, और एक काम से ज्यादा समय। ये दो फालतू चीज मिलेंगी ना, समय फालतू मिलेगा और पैसा फालतू मिलेगा, तो इससे नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा उससे। और उसी धन के लिए, उसी पैसे के लिए रात दिन हम लोग चिंतित रहे, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति का है। परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य में जितने ज्यादा जागृत रहेंगे, उतना ही स्वभाव भी ठीक होगा, और प्रतिकूलता भी हमारे लिए अच्छी होगी, सब चीज ठीक बैठ जाएगी। जागृति एक ही बात की, भी परमात्मा की तरफ चलने के लिए आए, पैसा कमाने नहीं आए। अच्छे अच्छे संतों का हजारों वर्षों से नाम चल रहा है, आदर होता है। क्या उनके पास धन था क्या, कोई फैक्ट्री थी क्या? किसी केवल धनी आदमी का या कई पीढ़ियों से नाम आ रहा है, लाखों वर्षों से नाम आ रहा है क्या? सनकादि ऋषियों का वर्षों से नाम, हर ग्रंथ में नाम, नारद जी का हर ग्रंथ में नाम, क्योंकि वो परमात्मा के भक्त थे। तो भाई अपने को परमात्मा की तरफ चलना चाहिए, उसकी जागृति रखनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति की जागृति रहेगी तो सब बात सब सहन कर लेगा आदमी, सब प्रकार की सहन शक्ति बढ़ेगी। आपको ढालेगांव आना है तो कहीं आप बस में भीड़ में भी आए होंगे, रेल में भी भीड़ में आए होंगे, तकलीफ भी पाए होंगे, पर आपको तकलीफ हुई नहीं। जो जो गाड़ी चल रही है, ठीक ढालेगांव नजदीक आ रहा है, आपकी सब तकलीफ मिट गई। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति की यात्रा की सामग्रियां हैं ये तो। परिवार है, कुटुंब है, उसमें क्या तो अनुकूल देखें क्या प्रतिकूल देखें।
ये हमको अच्छा नहीं बोलते, ये हमसे नाराज होते हैं, ये हमसे ऐसे रहते हैं। भाई इन बातों पर विचार नहीं करना। अपने को सब किसी की कोई कमी होती है, कल ही तो महाराज जी ने कहा कि उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, अपने 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 लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। ऐसे अपने जीवन में चलो भाई। अपने पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, संत महात्माओं का हमने संग किया है, उनके दर्शन किए हैं, उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, वो जीवन में आने चाहिए ना। असली सत्संग वही होता है जो हमारे व्यवहार में आ जाता है। बोलते हम और हैं, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। हमारा यदि व्यवहार सुधर जाएगा तो न जाने कितने आदमियों का व्यवहार सुधर जाएगा। सत्संग करने वाले अपने एक एक परिवार में एक आदमी भी यदि होता है, वो सबका सुधार कर देता है अपने अच्छे व्यवहार से। तो ऐसे व्यवहार से अपने लोगों को संसार में चल करके अपने कल्याण की तरफ जागृत रहना चाहिए। मेरा सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम राम राम राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण